नमस्कार स्टूडेंट्स। कुचा शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं साइंस में अध्याय 1 में जो पिछली क्लास पढ़ाई थी उस क्लास के आगे बता रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने रक्तचाप के बारे में बात की थी। रक्तचाप या रक्तदाब बात एक ही होता है। रक्तचाप मैंने बताया कि रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर या रुधिर वाहिनियों पर डाले गए दाब को रुधिर दाब कहते हैं। और सबसे पहले रक्तदाब 1733 ईस्वी में गोड़ू में मापा गया था, वो स्टीफन हेल्स ने मापा था। इसी प्रकार अब आगे रक्तचाप दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, रक्तचाप दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। पहला नंबर है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में आपको बता दूं मैं कि ऐसा रक्तचाप होता है जिसमें धमनियों और शिराओं में यानी वह रक्तदाब जो वह रक्तदाब जिसमें धमनियों व शिराओं वह रक्तदाब जिसमें धमनियों व शिराओं में दाब कम हो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। यदि शिराओं और धमनियों का जो रक्तदाब है वो कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। और दूसरा है उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप। यही परिभाषा में अधिक वर्ड जोड़ दूं, यानी कि सेम परिभाषा ये नोट की जा सकती है। बस अधिक करना वह रक्तदाब जिसमें धमनियों व शिराओं का दाब अधिक हो जाता है, यानी रक्त का जो दाब है वो अधिक हो जाता है, उसे उच्च रक्तदाब कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। और उच्च रक्तचाप के बारे में क्या कारण है वो भी बोलते हैं। यानी उच्च रक्तचाप होने के कारण पूछा जा सकता है उच्च रक्तचाप क्यों होता है, क्या कारण है। तो उच्च रक्तचाप के कारण उच्च रक्तचाप होता है एक तो तनाव बढ़ने से या किसी प्रकार का तनाव, यानी किसी तनाव या ईर्ष्या से, यानी किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करने से या टेंशन तनाव लेने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। एक और अधिक चिकनाई युक्त फास्ट फूड
करने से, यानी जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो तो वो चिकनाई वाला भोजन होता है। अधिक चिकनाई युक्त भोजन जिसमें भी वो फास्ट फूड हो करने से भी उच्च रक्तचाप होता है। एक व्यायाम न करने से, यानी व्यायाम नहीं करने से भी उच्च रक्तचाप होता है। एक धूम्रपान व मदिरापान करने से, धूम्रपान व मदिरापान करने से, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीने और दारू पीने से भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। अब उच्च रक्तचाप के उपाय क्या है? उपाय क्या उपाय करोगे? पोटेशियम युक्त रक्तचाप वाले व्यक्ति को पोटेशियम युक्त भोजन कराना चाहिए या करवाना चाहिए। और उपाय हम कर सकते हैं, ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए, ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए, डिब्बाबंद सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी जो डिब्बे में बंद सामग्री होती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा कम करनी चाहिए। मतलब भोजन के अंदर कैल्शियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो कम रखनी चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। एक ही इसी से बना दो, धूम्रपान व मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो ये उच्च रक्तचाप के बचाव के तरीके हैं। बचाव कैसे किया जाता है? अब हम कुछ नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों में सबसे पहले मैं लेता हूं गुटखा। गुटखा चबाना, खाने का गुटखा जो है सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्ता, संश्लेषित खुशबू, यानी बनता किसी में बदल देता हूँ। गुटखा जो है सुपारी के टुकड़े, कत्था, सुपारी के टुकड़े,
तथा चूना धातु के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। मतलब सुपारी के टुकड़े, कट्ठा, चूना, धातु के कुछ वर्ग और संश्लेषित खुशबू भी डाली जाती है। उन सब के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है और इससे एक रोग फैलता है। गुटखा चबाने से एक रोग फैलता है, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे से एक रोग फैलता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग के जो लक्षण हैं, इस रोग के लक्षण, पहला लक्षण है जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। आपने देखा होगा कई लोग गुटखा चबाते हैं तो ये जो मुंह है फुल नहीं खुलता है, मतलब चौड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा 2 अंगुली 3 अंगुली या तो इतना सा मुंह खुलता है, यानी कि जबड़ा जो है ठीक से नहीं खुल पाता है। मुंह में घाव या छाले हो जाते हैं। मुंह में घाव या छाले हो जाते हैं। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ये तो था नशीला पदार्थों में पहला पदार्थ गुटखा। सुपारी के टुकड़े, कट्टा, चूना धातु से बनता है। इससे रोग फैलता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ये इसके लक्षण हैं। दूसरा नशीला पदार्थ है तंबाकू। तंबाकू जो है किसी पौधे से प्राप्त होती है, ठीक है ना। उस पादप और उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम है, तंबाकू का जो पादप है, यानी तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम, या इसे वैज्ञानिक नाम ना लिख करके, क्योंकि पेड़ पौधा यानी बोटनी से संबंधित होता है, तो इसे बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम, यानी तंबाकू के पादप का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, तो उसका नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम जो है तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है। इस पादप का जो कुल है, उस कुल का नाम है सोलोनेसी। सोलोनेसी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तंबाकू के पादप का कुल का क्या नाम है, तो सोलोनेसी। वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या, निकोटियाना टोबेकम। और इसका उपयोग जो है गुटखे में किया जाता है, एक तो पान मसाले में किया जाता है, और कुछ लोग पाउडर बना करके भी इस तंबाकू को सूंघते हैं, ठीक है, बीड़ी सिगरेट के। तो इसका उपयोग किसमें होता है आपको पता होना चाहिए।
तो आपको पूछ सकते हैं तंबाकू उपयोग किस चीज में देते हैं, हानिकारक चीज तो यही गुटखा बनाने में, गुटखे में मिलाया जाता है। और तंबाकू मतलब तंबाकू चबाने में, तो तंबाकू को बाहर निकाल के क्या किया जाता है, चबाया जाता है। और इसका पाउडर बना करके लोग सूंघते हैं, इसका पाउडर बनाकर लोग इसे सूंघते हैं। आपने देखा होगा इतनी सी जीबी मुताबिक लगता है कि उस तंबाकू दोनों नाकों में सूंघ करके भी इसको नशा प्राप्त किया जाता है। और बीड़ी सिगरेट में भी इसका, बीड़ी सिगरेट में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग। इसके अलावा इसमें कुछ हानियां जिसे हम कह सकते हैं, इस तंबाकू से क्या क्या हानि होती है। मैं हानि ऊपर लिख देता हूँ। हानि, अब यहाँ मैं वर्ड लिख रहा हूँ इसका मतलब तंबाकू से, इसके निरंतर उपयोग से, यानी निरंतर का लगातार, निरंतर उपयोग से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें एक हानिकारक चीज निकोटीन पाई जाती है, जिसे एल्कोहल कह सकते हैं। इसमें हानिकारक, इसमें निकोटीन पाई जाती है जो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती हैं, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती हैं, जिससे क्या होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है। एक और अगर गर्भवती महिलाओं व गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से, तंबाकू का सेवन करने से जो बच्चा होता है, होने वाला जो बच्चा होता है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास मंद पड़ जाता है या धीमा पड़ जाता है। और तंबाकू से हानियां हैं, सिगरेट के धुएं में उपस्थित ये गैस होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो सिगरेट के अंदर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वह आरबीसी को नष्ट कर, आरबीसी को नष्ट करके O2 की परिवहन क्षमता, ऑक्सीजन की जो परिवहन क्षमता होती है
कम कर देती है, जिससे अपने को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये तो था दूसरे नंबर का अनका एक पदार्थ। पहला हमने पढ़ा गुटखा, दूसरा मैंने बता दिया तंबाकू। अब एक और है हानिकारक पदार्थ, मदिरा। तीसरा हानिकारक पदार्थ है मदिरा। मदिरा का जो मुख्य घटक है वो अल्कोहल होता है। वो भी कौन सा है, एथिल अल्कोहल। तो मुख्य घटक मदिरा का मुख्य घटक होता है एथिल अल्कोहल। सूत्र है इसका CH2OH, C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल मदिरा का मुख्य घटक होता है। और इसके जो कुप्रभाव या हानियां कह सकते हैं, कुप्रभाव कह सकते हैं, कुप्रभाव, इसका सेवन करने से, इसका सेवन करने से शरीर का नियंत्रण नहीं रहता है। मतलब शरीर नियंत्रित नहीं रहता है। दूसरी बात, मानसिक क्रिया कमजोर पड़ जाती है, सोच नहीं सकता वो, मानसिक क्रिया कमजोर पड़ जाती है। स्मरण यादाश्त, स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है। स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है। मदिरा सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है। वसीय यकृत रोग हो जाता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये मदिरा सेवन की हानियां या दुष्प्रभाव कह सकते हैं। इसका मुख्य घटक है मदिरा का एथिल अल्कोहल, और इसके सेवन से एक रोग का नाम याद रखना, वसीय यकृत रोग। यानी मदिरा सेवन से कौन सा रोग या वसीय यकृत रोग का कारण क्या है, आपको कैसे पूछा जा सकता है। एक और रचना बताते हैं, अफीम। अफीम भी एक पौधे से प्राप्त होती है। अफीम का पौधा होता है, उस पादप का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम जो कह सकते हैं, तो पादप का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम कह सकते हैं। यदि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम इसका वैज्ञानिक नाम है।
और इसमें यानी अफीम में इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। यानी अफीम के अंदर जो है कम से कम 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो नाम बताता, जिसमें से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, मॉर्फिन, निकोटीन और सोमनिफेरिन, पेप्टेवरिन, मुख्य एल्केलॉइड है। इसमें से मॉर्फिन और कोडीन जो होती है ये दर्द निवारक होती है। आपको पता है कि नशा करते हैं लोग अफीम का, तो ये उनमें मॉर्फिन और कोडीन ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इससे क्या होता है, दर्द निवारक होती है। नशा तो रहता ही, दर्द नहीं रहता है किसी प्रकार का, इससे वो लोग कंटिन्यू सेवन करते रहते हैं। यानी इसको आगे बता सकते हैं मॉर्फिन और कोडीन जो है दर्द निवारक होती है। इसके अलावा अन्य और भी नशीले पदार्थ है, वैसे अपने कोर्स में लेकिन नाम बता सकते हैं, जैसे चरस, गांजा, हेरोइन, ऐसे कई पदार्थ हैं, भांग, जो नशीले पदार्थ हैं। कुछ नशीले पदार्थ अपने कोर्स में थे जिसके बारे में बताया। आज ये बात समाप्त है, अगले क्लास में। धन्यवाद।